प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइडर प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। और इस न्यू बुक को लेकर के जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है वो है चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स। और इस चैप्टर का जो आर्टिकल आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है आर्टिकल नंबर 1.4 यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आर्टिकल नंबर 1.3 पढ़ा था जो कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट था। वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। अगर आपने उसका लेक्चर अभी तक नहीं सुना तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप उसको इजीली असेस कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही जो नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो ताकि आज के लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। प्यारे बच्चों, क्या आपने देखा कि जब आप कोई मेडिसिन परचेज करते हैं, लेट्स से कोई टैबलेट्स परचेज करते हैं, तो उनके बॉक्स पर जो उनकी प्राइस लिखी होती है, लेट्स से अगर वो है आपके पास RS 115.12 कुछ इस तरह से लिखी होती है, यानी पॉइंट के बाद भी आपके पास लिखी होती है। बट जो आपसे प्राइस ली जाती है वो कितनी ली जाती है, यहां पर 115 रुपीज आपसे ली जाती है। भाई ये वाली आपसे क्यों नहीं ली गई? बिकॉज जो आपके पास करेंसी है उसमें मिनिमम आपके पास है ही RS1, यानी इससे छोटी करेंसी इस वक्त है ही नहीं, तो आपसे ये अमाउंट ली जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह का कुछ हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी होता है कि लेट्स से अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कोई चीज मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल मीटर रूल से अगर आप लेंथ मेजर करते हैं तो मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। और अब आप अगर मीटर रूल से कोई भी लेंथ मेजर करते हैं और लेट्स से वो आपके पास आ जाती है 15.3 सेंटीमीटर। अब अगर आप इस तरह की और भी कुछ लेंथ्स मेजर करते हैं और आप किसी फार्मूला में उनको पुट करते हैं, आपके पास कुछ आंसर आता है। कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने के बाद लेट्स से आपके पास आ जाता है 23.168253। लेट्स से आपने किसी फार्मूला में पुट किया है और आपके पास कुछ इस तरह का आंसर आ गया। कोई भी यूनिट्स हो सकते हैं इसके, जो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो अब आपने इस फाइनल आंसर में, जाहिर है पॉइंट के बाद इतने ज्यादा डिजिट्स तो नहीं रखने होते, तो आप वहां पर देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं डिपेंडिंग ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में क्या है कि पॉइंट के बाद आपके पास जस्ट 1 डिजिट है, यानी डेसिमल के बाद जस्ट 1 डिजिट है। तो यहां पर भी आपने डेसिमल के बाद जस्ट 1 डिजिट ही रखना है क्योंकि आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। इनसे आपका कोई तल्लक नहीं है, इनको आपने उड़ाना है। तो इन नंबर्स को हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। तो राउंड ऑफ करने की भी प्रॉपर हमारे पास रूल्स हैं, तो आज के लेक्चर में हम वो रूल्स भी पढ़ेंगे। यहां से एक बात तो हमें पता चल गई कि किसी भी मेजरमेंट में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये डिपेंड करता है कि वो जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई है उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है। जरा आपकी बुक वाली एग्जांपल लेकर डिस्कस करते हैं। लेट्स से आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसका मैस आप मेजर करते हैं। एक मर्तबा आप करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से, एक मर्तबा आप किससे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से, और दूसरी मर्तबा उसी ऑब्जेक्ट का आप मैस मेजर करते हैं लीवर बैलेंस से, लीवर बैलेंस से। और जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से आप मैस मेजर करते हैं उसकी आपके पास लेट्स से वैल्यू आती है M = 3.145 ± 0.001 ग्राम। अब ये क्या चीज है ±0.001 ग्राम? भाई अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर सुना हुआ होगा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, तो आपको ये चीज अच्छे तरीके से पता है कि ये क्या है। अभी आगे चलकर मैं आपको यहां पर भी बताता हूं। और उसी ऑब्जेक्ट का अगर आप लीवर बैलेंस से मैस मेजर करते हैं तो लेट्स से वो आपके पास आता है 3.1 ±0.1 ग्राम। अब यहां पर प्यारे बच्चों एक बात समझने वाली है, ये है आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। हमने लास्ट लेक्चर में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। देखिए मैक्सिमम अनसर्टेनिटी है, इसका मतलब है कि ये मैस जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है उसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, 0.001 ग्राम।
और ये मैथ उसी ऑब्जेक्ट का जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया उसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1 ग्राम। अब प्यारे बच्चों यहां पर आपने एक चीज समझनी है, डेसिमल के बाद आपके पास कितने डिजिट्स थे 1 2 3, तो मेजरमेंट में भी आपके पास डेसिमल के बाद कितने आए 1 2 3। अब यहां पर आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 भी सिग्निफिकेंट है, 1 भी सिग्निफिकेंट है, 4 भी सिग्निफिकेंट है, 5 भी सिग्निफिकेंट है। क्यों सिग्निफिकेंट है ये तो हम आगे चलकर इस लेक्चर में पढ़ेंगे, बट यहां पर हमने देखना ये है कि पॉइंट के बाद आपके पास 3 डिजिट है, लीस्ट काउंट में भी आपके पास पॉइंट के बाद 3 ही डिजिट्स थे। इसका मतलब है किसी भी मेजरमेंट में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पर डिपेंड करता है जिससे वो मेजरमेंट ली गई है। सिमिलरली इसमें देखें तो यहां पर आपके पास पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, बिकॉज आपका जो लीस्ट काउंट है इंस्ट्रूमेंट का उसमें भी पॉइंट के बाद आपके पास कितना है 1 डिजिट है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक और बात भी बताई थी कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं किसी भी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी को। भाई यहां पर ये तो हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिख दी है, बट हमने लास्ट लेक्चर में ये कहा था कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो इंडिकेट करते हैं किसी भी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी को। तो जरा यहां से इसको उड़ा दो, आपके पास मैथ कितना है 3.145 ग्राम। देखो भाई अब यहां पर ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये हमें बता रहे हैं कि अनसर्टेनिटी कितनी है। किस तरह बताते हैं 0.001 ग्राम। देखिए हमने मेजरमेंट से निकाल लिया ये चीज, यानी हम इस मेजरमेंट से ये अनसर्टेनिटी बता सकते हैं कि इस मेजरमेंट में कितनी अनसर्टेनिटी है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो खुद इंडिकेट कर रहे हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट को। तो यहां से वो बात तो आपको क्लियर हो गई। सिमिलरली दूसरी डिजिट में भी अगर आप चेक करें तो 3.1 ग्राम अगर आपके पास लिखा हुआ हो तो आपको वहां पर फौरी तौर पर पता चल जाएगा भाई 0 पॉइंट के बाद 1 है तो पहला डिजिट तो 1 ही होगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर। इसका मतलब है 0.1 ग्राम, यहां भी प्लस माइनस लगा दें, यहां भी प्लस माइनस लगा दें, क्योंकि 0.1 ग्राम यहां पर ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी है, डाउट है। इसका मतलब है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो इंडिकेट करते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट को। और फिर यहां से ये बात वाज़ेह होती है कि अगर आप ये चीज साथ लिखें या ना लिखें इसका कोई मसला नहीं है, आपको ये चीज खुद ब खुद इंडिकेट कर रही है कि इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है। अब यहां पर एक और बात भी आप जरा नोट करें, इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रिसाइज होगा। जाहिर है जिसका लीस्ट काउंट 0.001 है ये ज्यादा अच्छी मेजरमेंट ले सकता है। इसका मतलब है ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ये ज्यादा प्रिसाइज है। ये आपको कहां से पता चला, देखें अगर आप ये मैथ्स भी देखेंगे और ये भी देखेंगे तो आपको वैल्यूज देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रिसाइज था। जाहिर है इसमें पॉइंट के बाद ज्यादा डिजिट्स हैं, इसलिए ये जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई है वो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रिसाइज है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये हमें ये भी बताते हैं कि जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट ली गई है वो इंस्ट्रूमेंट कितना प्रिसाइज है। और एक और बात भी यहां से पता चल रही है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इतनी वो वैल्यू ज्यादा क्या होगी, प्रिसाइज और एक्यूरेट होगी। आप भी कहेंगे सर आप ये तो बताई जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स, लेकिन ये तो अभी तक आपने बताया ही नहीं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों एक डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल। लेट्स से अगर आप और आपका दोस्त किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करते हैं और आप जो मेजर करते हैं वो आती है 4.6 सेंटीमीटर और आपका दोस्त जो मेजर करता है वो लेट्स से आती है 4.7 सेंटीमीटर। अब देखिए इनमें से कौन सी मेजरमेंट करेक्ट है। अब आपकी मेजरमेंट करेक्ट है या आपके दोस्त की मेजरमेंट करेक्ट है। यहां पर अब अनसर्टेनिटी आ गई है, यानी एक कह रहा है 6 है और दूसरा क्या कह रहा है 7 है। और यहां पर ये जो फर्स्ट डिजिट है इस पर आप भी मुतफिक हैं और आपका दोस्त भी, यानी ये जो फर्स्ट डिजिट है ये रिलायबली नोन डिजिट है और ये जो सेकंड डिजिट है ये डाउटफुल डिजिट है, यानी ये एस्टिमेटेड डिजिट है। लाइन जो है वो इनके दरमियान थी बट आपने एस्टिमेटली ये कहा है कि ये 6 है और आपके दोस्त ने एस्टिमेशन के साथ ये कहा है कि ये 7 है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द रिलायबली नोन डिजिट्स, जैसा कि ये 4 है ये रिलायबली नोन डिजिट है, एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। तो यहां से सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन आसानी से क्लियर हो गई। अब यहां पर हमने लिख दी है सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन।
प्यारे बच्चों, आपकी बुक में दो डेफिनेशंस लिखी गई हैं, एक ये वाली डेफिनेशन और एक ये वाली डेफिनेशन। आप इनमें से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, बट बेटर ये है कि आप ये सेकंड वाली डेफिनेशन लिखें। तो कॉपी पेंसिल निकाल लें, साथ के साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। तो हमने यहां पर क्या लिखा, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजरमेंट विच आर रीजनेबली श्योर। जाहिर है सिग्निफिकेंट फिगर्स है, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते ही वो हैं जिनके बारे में आप रीजनेबली श्योर हों, यानी ये जो डिजिट्स हैं ये करेक्ट हैं और इनमें फ्लक्चुएशंस नहीं है इतनी खास। वो सारे कौन से होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। या फिर दूसरी डेफिनेशन जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था कि ऑल द रिलायबली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एनी मेजरमेंट, किसी मेजरमेंट में द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, यानी वो डिजिट जो एक्यूरेटली नोन डिजिट्स हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी 4.6 सेंटीमीटर और 4.7 सेंटीमीटर। यहां पर अब अगर एक स्टूडेंट 6 मेजर करता है, दूसरा 7 मेजर करता है, और यहां पर ये जो दोनों स्टूडेंट्स ने 4 मेजर की है, इसका मतलब है ये वाला जो डिजिट है ये एक्यूरेटली नोन डिजिट है, बट ये वाला जो डिजिट है ये डाउटफुल डिजिट है, और ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है। इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, और जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मतलब है ये वाला भी जो मेजरमेंट है इसमें भी यहां पर हमारे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इस मेजरमेंट में भी हमारे पास दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। किसी भी मेजरमेंट में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके कुछ प्रॉपर रूल्स हैं। तो चलिए अब हम उन रूल्स को डिस्कस करते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहां पर है जी सबसे पहले रूल ए, नॉन जीरो डिजिट्स के लिए ये रूल है। प्यारे बच्चों, आपने इसी तरह हेडिंग्स की फॉर्म में इन रूल्स को नोट्स में भी लिखना है, फिर आपने पेपर में भी हेडिंग्स की फॉर्म में ही लिखना है। अक्सर औकात इनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने इनको हेडिंग्स के साथ ही प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहला रूल क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स के बारे में, वो डिजिट्स जो जीरो नहीं है, यानी 1 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स हैं उनके बारे में ये रूल है। तो क्या रूल है, ऑल डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जितने भी डिजिट्स हैं आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ये डिजिट्स जहां भी होंगे, जिस भी मेजरमेंट में होंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी अगर आपके पास कोई मेजरमेंट है 2 3 4 5 1 मीटर, तो इसमें ये 1 2 3 4 5 यानी ये पांचों के पांचों क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। रूल 1 में हमने ये तो पढ़ लिया है कि 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट हैं, बट अब सारा मसला जीरो का है कि जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं। देखिए ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपका जो जीरो है वो किस जगह पर है। तो रूल बी में हम जीरो के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जितने भी रूल्स होंगे ये सारे जीरोस के बारे में ही है, बट रूल बी में क्या है, जीरोस बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके दरमियान अगर कोई जीरो आ जाए तो उसके बारे में क्या होगा। अ जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज आल्सो सिग्निफिकेंट, यानी टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान जो जीरो होगा वो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर ही होगा। देखिए जिस तरह यहां पर ये एग्जांपल है 2.03, अब यहां पर 2 क्या है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 क्या है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये जीरो क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान है। जब ये जीरो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान है तो रूल बी के मुताबिक ये जीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आपके पेपर में या तो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है या फिर एमसीक्यूज आ जाते हैं, और वो इसी तरह आते हैं कि इस तरह का आपको नंबर दिया जाता है और कहा जाता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर इस तरह का नंबर दे दिया जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इसलिए ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो 1 2 3 ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट है रूल सी, इसमें क्या है, जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनके लेफ्ट पर जो जीरो होगा उसके बारे में क्या है। तो जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स की लेफ्ट साइड पर जो जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जिस तरह के यहां पर 0.00467 है, इसमें अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4 6 7, क्योंकि फर्स्ट रूल में हमने ये पढ़ा था कि 1 से लेकर 9 तक सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। अब इन सिग्निफिकेंट फिगर्स के लेफ्ट साइड पर जीरोस हैं ये वाले, तो ये जीरोस जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो फिर इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, ये वाले जीरो जब नहीं होंगे तो 1 2 3 ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब इस एग्जांपल में देखें तो 02.59, अब यहां पर भी 259, ये तीनों क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं रूल नंबर 1 के मुताबिक, यानी 1 से 9 तक सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं।
अब इन सिग्निफिकेंट फिगर्स की लेफ्ट साइड पर ये जीरो है, इसलिए ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो यहां पर भी जो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो 1 2 3 यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। नेक्स्ट है रूल डी। देखिए रूल ए में हमने पढ़ा था कि 1 से लेकर 9 तक सारे सिग्निफिकेंट है। रूल बी में हमने ये पढ़ा था कि जीरोस बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स वो सिग्निफिकेंट होंगे। फिर हमने पढ़ा कि वो जीरोस जो लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स पे होंगे वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। बट अब जो सारा मसला है वो उस वक्त आता है जब जीरोस हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की राइट साइड पर आ जाते हैं। उस वक्त फिर थोड़ा सा आपने देखना होता है। अगर जीरोस राइट साइड पर हो सिग्निफिकेंट फिगर्स के तो वहां पर आपके पास 2 केसेस बनते हैं। अगर तो आपका नंबर डेसिमल्स वाला है, जिस तरह से ये है 3 पॉइंट यानी पॉइंट अंदर आ रहा है, फिर तो आप ये वाला रूल फॉलो करेंगे। अगर इंटीजर में है, जिस तरह से 8000 है, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो फिर ये वाला रूल फॉलो करेंगे। अब यहां पर इन डेसिमल फ्रैक्शंस में क्या होगा, जीरोस टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट, यानी वो जीरोस जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की राइट साइड पर होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये है हमारे पास 3.570। अब 357 जाहिर है ये तो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 1 से लेकर 9 तक सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। अब ये जो जीरो है ये इन सिग्निफिकेंट फिगर्स के राइट साइड पर है, और दूसरी बात कि ये डेसिमल वाला है। फिर आंखें बंद करके आपने क्या लिख देना है कि ये सिग्निफिकेंट है। कितने फिगर्स हैं, 1 2 3 4, तो ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहां पर दूसरी एग्जांपल है 7.4000। अब इसमें अगर आप देखें तो 7 और 4 ये दोनों क्या है, सिग्निफिकेंट है। जब सिग्निफिकेंट है तो इनके राइट पर जो जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि यहां पर डेसिमल है और इस पे ये वाला रूल अप्लाई होगा। तो यहां पर टोटल कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कि अगर इंटीजर्स हों तो उनके केस में क्या होगा। देखिए डेसिमल के केस में तो हमने डिस्कस किया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो राइट साइड पे जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। बट यहां पर अब एक्चुअली कंफ्यूजन क्रिएट होती है स्टूडेंट्स को। देखिए यहां पर इस चीज को समझने की कोशिश करें, जीरोस में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अब इस तरह का जो नंबर है यानी जिसमें डेसिमल नहीं होगा, उसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर जैसे ये 8 है, इसके राइट पर जो जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। किस तरह से, इट डिपेंड्स ऑन द प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन पर डिपेंड करते हैं, उसके लीस्ट काउंट पर डिपेंड करते हैं। देखिए लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पर डिपेंड करते हैं। अब यहां पर हम वही रूल पढ़ने वाले हैं, इफ लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, यानी अगर लीस्ट काउंट 1 किलोग्राम होगा तो इसके अंदर हर 1 किलोग्राम सिग्निफिकेंट होगा। देखिए अब 8000 है, 1 किलोग्राम क्या है हमारे पास, ये लीस्ट काउंट है, यानी 1 किलोग्राम क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो फिर क्या होंगे, 8000 किलोग्राम भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि 8000 में हर किलोग्राम आपके पास क्या है, सिग्निफिकेंट है। इसलिए आपके पास क्या होगा कि 8000 में हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। और इस तरह के जो इंटीजर्स होते हैं उनको यूजुअली हम साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किसी भी जो आपकी मेजरमेंट होती है उसको हम किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं। यहां पर क्योंकि पॉइंट डेसिमल नहीं था इसलिए हमने कंसिडर किया कि डेसिमल नंबर के लास्ट पर है, उसको हमने शिफ्ट इस तरह करना है कि ताकि डेसिमल की लेफ्ट साइड पर हमारे पास एक ही नॉन जीरो डिजिट बच जाए। तो यहां पर जब हमने शिफ्ट किया तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर आए, डेसिमल को 3 प्लेसेस लेकर आए, तो यहां पर हमने 10⁻³ किलोग्राम लिख दिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहां पर दूसरी एग्जांपल है, इफ लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 10 किलोग्राम। अब प्यारे बच्चों यहां पर समझने वाली बात है कि 10 किलोग्राम वो मेजरमेंट है जो वो इंस्ट्रूमेंट मिनिमम ले सकता है, इससे कम इंस्ट्रूमेंट नहीं ले सकता, यानी 10। अब लेट्स से यहां पर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। 8000 इसको इस तरह से एक्सप्रेस करें कि 10 के मल्टीपल में एक्सप्रेस करें। किस तरह से होगा, 800 मल्टीप्लाइड बाय 10 किलोग्राम। अब आप इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 ही आ जाएगा। देखिए ये जो 10 है ये तो इसका लीस्ट काउंट है, यानी हर 10 किलोग्राम सिग्निफिकेंट है। फिर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, हमने इस मेजरमेंट में से देखने हैं। इसमें कितने हैं, 1 2 3। अब यहां पर फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। देखिए अगर ये मेजरमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट से ली गई है जिसका लीस्ट काउंट 10 किलोग्राम है, फिर हम उसको इस तरह से एक्सप्रेस कर लेंगे, लीस्ट काउंट को अलग कर लेंगे, बाकी हमारे पास 3 बचे, तो इसमें कितने होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसको भी जब हम साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या करेंगे, जाहिर है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स से तो आखिरी वाला जीरो फिर हम साथ नहीं लिखेंगे, 8.00
मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ किलोग्राम। लास्ट रूल है रूल ई, साइंटिफिक नोटेशन, यानी अगर किसी मेजरमेंट को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस किया गया है तो उसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट्स एक्सेप्ट पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट, यानी अगर किसी भी मेजरमेंट को साइंटिफिक नोटेशन में रिकॉर्ड किया गया है तो उसमें सारे के सारे डिजिट्स एक्सेप्ट पावर ऑफ 10 सिग्निफिकेंट होंगे। अब यहां पर ये साइंटिफिक नोटेशन है, इसमें पावर ऑफ 10 के अलावा बाकी जो कुछ बचता है वो सिग्निफिकेंट है। अब ये 8.70, अब ये 8 भी सिग्निफिकेंट है, 7 भी सिग्निफिकेंट है, 0 भी सिग्निफिकेंट है, तो ये कितने हो जाएंगे 1 2 3, तो हमने क्या लिख दिया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब प्यारे बच्चों यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स को किसी भी मेजरमेंट में देखने के लिए जो रूल्स हैं वो एंड होते हैं। अब हम चलते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन वाले टॉपिक की तरफ। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2, जिसमें है मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग नंबर्स। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था काउंटिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, बट यहां पर अब जो पार्ट 2 है उसमें है मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग नंबर्स। देखिए प्यारे बच्चों, फिजिक्स में जब आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, आप कैलकुलेटर को यूज करते हैं। आप कैलकुलेटर में जो आंसर आता है उसमें पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजिट्स आपके पास आ जाते हैं, बट उन सारे डिजिट्स को तो आपने नहीं रखना होता, उनको आपने कम करना होता है। तो उसके क्या रूल्स हैं, यानी जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो तो जो आपके पास फाइनल आंसर आता है उसमें आपने कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं, तो ये उसका रूल है। क्या है जी, कीप अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द प्रोडक्ट और क्वोशंट, यानी आप कोई भी प्रोडक्ट या क्वोशंट सॉल्व कर रहे हैं उसमें आपने इतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, नॉट मोर देन द फैक्टर कंटेनिंग द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी जिस फैक्टर में सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने फाइनल रिजल्ट में रखने हैं। अब यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट से एक यहां पर ये क्वोशंट है, कुछ मेजरमेंट्स हम लेते हैं। लेट से सबसे पहली मेजरमेंट हम लेते हैं 5.348 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻²। अब इसके साथ कुछ चीज मल्टीप्लाई करते हैं ताकि प्रोडक्ट भी आपको यहीं पर पता चल जाए। मल्टीप्लाइड बाय 3.64 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴। अब कुछ चीज डिवाइड भी करते हैं ताकि डिवीजन वाला रूल भी आपको साथ साथ पता चले। 1.336। प्यारे बच्चों, अगर आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो आपके पास कुछ इस तरह का आंसर आता है 1.45768 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3। देखिए आप कैलकुलेटर पर आपने सॉल्व किया है तो आपके पास ये बहुत सारे डिजिट्स आ गए हैं। अब आपने इनमें से कितने डिजिट्स रखने हैं, देखिए रूल क्या कहता है, उस फैक्टर तक उसको रिड्यूस करें, यानी इनको इतना रिड्यूस करें ताकि इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो इतने हो जाएं जितने के उस फैक्टर में है जिसमें सबसे कम है। देखिए अब इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये 5 3 4 8, ये सारे सिग्निफिकेंट है क्योंकि हमने रूल पढ़ा था कि 1 से लेकर 9 तक सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। इसका मतलब है इस फैक्टर में हमारे पास कितने हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें कितने हैं 1 2 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें कितने हैं 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें है, जाहिर है इसमें है। तो प्यारे बच्चों जो फाइनल आंसर है उसमें भी आपके पास इतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने के इसमें है। देखिए यहां पर 3 है तो इस मेजरमेंट में भी आपके पास 3 होने चाहिए। बट अब मसला ये है कि ये जो फिगर्स हैं 1 2 3 4 5 6, इन 6 फिगर्स का हम क्या करें, तो इनके लिए हमारे पास रूल्स हैं जिनको हम कहते हैं रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। तो इसके लिए पहले हमें वो रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। उन रूल्स को पढ़ने के बाद फिर हम इस जो हमारे पास आंसर है इसको हम करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स, यानी डिजिट्स को राउंड ऑफ किस तरह से किया जाता है, इसके कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहला रूल है इफ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, यानी जिस डिजिट को आपने ड्रॉप करना है वो लेस देन 5 है तो द लास्ट डिजिट रिटेन, यानी जिस डिजिट को आपने रखना है शुड रिमेन अनचेंज, उसको आपने चेंज नहीं करना। जिस तरह के ये डिजिट है 43.74, अब इसमें फर्स्ट डिजिट ड्रॉप कौन सा है 4, यानी इसको आपने ड्रॉप करना है इज लेस देन 5, जी बिल्कुल यहां पर ये लेस देन 5 है। द लास्ट डिजिट रिटेन, यानी जिस डिजिट को आपने रखना है शुड रिमेन अनचेंज, उसको चेंज नहीं करना, डायरेक्टली आप इसको ड्रॉप कर दें।
तो अगर इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, ये 4 क्योंकि 5 से लेस है इसलिए 7 चेंज नहीं होगा और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 43.7। नेक्स्ट है रूल बी। इसमें क्या है, इफ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, यानी जिस डिजिट को आपने ड्रॉप करना है, जिस डिजिट को खत्म करना है वो अगर मोर देन 5 है या ग्रेटर देन 5 है, द डिजिट टू बी रिटेन्ड इज इंक्रीज बाय 1। जिस डिजिट को आपने रखना है उसको आप 1 से इंक्रीज करेंगे, यानी उसमें 1 प्लस कर देंगे। अब यहां पर हमारे पास ये एग्जांपल है 56.8657। देखिए इसको हमने अप टू 1 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ करना है, यानी यहां तक हमने इसमें रखने हैं, इन 3 को हमने खत्म करना है। अब हमें देखना पड़ेगा कि जिस डिजिट को हमने ड्रॉप करना है वो क्या है। अब ये 7 है, 7 यानी ये 5 से क्या है, ग्रेटर है, मोर देन 5 है। तो इसको जब आप ड्रॉप करेंगे यानी उड़ा देंगे यहां से, तो ये जो पिछला डिजिट है यानी डिजिट टू बी रिटेन्ड ये 5, इसमें आप 1 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 6, यानी 56.86। 5 में जब 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, जाहिर है आपने इसको यहां तक रखना है, इनको आपने उड़ाना है। अब ये 6 को आपने चेक करना है, 6 क्या है, ये अगेन 5 से ग्रेटर है। इसको जब आप उड़ाएंगे तो पीछे आपके पास 6 है, डिजिट टू बी रिटेन्ड, इस 6 को आपने 1 से इंक्रीज कर देना है तो ये क्या हो जाएगा 56.8, इसमें 1 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। अब क्योंकि आपने यहां तक रखना है, इस 7 को भी आपने खत्म करना है। 7 फिर क्या है, मोर देन 5 है, इसको भी जब आप उड़ाएंगे तो आपके पास जो 8 होगा ये पीछे 1 से इंक्रीज हो जाएगा। 56.8 में 1 ऐड किए तो क्या हो जाएगा 9, यानी 56.9 हमारे पास आ जाता है, जो कि हमने यहां पर एग्जांपल में लिख दिया है, यानी 56.8657 को अगर 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करें तो हमारे पास आता है 56.9। तो अभी ये जो फर्स्ट 2 रूल्स थे इसमें हमने ये तो देख लिया कि जो डिजिट हमने ड्रॉप करना है वो 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है। अब हमारे पास सिचुएशन आती है कि जिस डिजिट को हमने ड्रॉप करना है, जिस डिजिट को आपने उड़ाना है, खत्म करना है, अगर वो डिजिट 5 है देन आपके पास क्या होगा, तो उसके लिए हमारे पास रूल नंबर सी है। तो चलिए अब हम उसको देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है रूल सी। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, यानी जिस डिजिट को आपने ड्रॉप करना है अगर वो 5 है, द प्रीवियस डिजिट विच इज टू बी रिटेन्ड, यानी उससे पिछला डिजिट जिसको आपने रखना है उसको आप 1 से इंक्रीज करेंगे। इफ इट इज ऑड, अगर वो ऑड है, एंड रिटेन्ड एज सच, और उसको इसी तरह छोड़ देंगे इफ इट इज इवन, अगर वो इवन है। अब फर्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं, हमने इसको यहां तक फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो 5 को अब हमने ड्रॉप करना है। तो क्या है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, जाहिर है ये 5 है। द प्रीवियस डिजिट विच इज टू बी रिटेन्ड, हमने 7 को रखना है, इज इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज ऑड, जाहिर है 7 ऑड है, 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता पूरा पूरा, तो ऑड है, इसको हम क्या करेंगे इंक्रीज बाय 1। तो भाई इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये क्या बनेगा 43.75 है, जाहिर है 5 को ड्रॉप करेंगे, पीछे ऑड है तो उसमें 1 ऐड होगा, 43.8 हो जाएगा आपके पास। देन सेकंड एग्जांपल क्या है 56.8546। अब हमने इसमें फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो किस तरह से करेंगे, फर्स्ट डिजिट जो आपने ड्रॉप करना है वो क्या है 6 है। अब 6 है, 6 क्या है 5 से बड़ा है तो बी वाला रूल लगेगा। जब 5 से बड़ा है तो लास्ट डिजिट टू बी रिटेन्ड इज इंक्रीज बाय 1, जो लास्ट डिजिट आपने रखना है उसको 1 से क्या कर दें इंक्रीज कर दें। किस तरह से करेंगे, जाहिर है ये फिर क्या होगा 56.854 को हम क्या बना देंगे 5 बना देंगे। देन अब हमारे पास अगेन क्या है 56.855। अब ये जो 5 है इसको हमने ड्रॉप करना है, जाहिर है फिर थर्ड रूल लगेगा। अब हमने इस 5 से पिछला देखना है वो क्या है, वो भी 5 है। जब वो 5 है, ये 5 ऑड है, तो हम इसको 1 से इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि हमने यहां पर लिखा है रिटेन डिजिट इज इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज ऑड, जाहिर है ऑड है तो हम क्या कर देंगे, ये क्या हो जाएगा जनाब 56.86। अब हमने इस 6 को भी ड्रॉप करना है, ये 6 क्योंकि 5 से बड़ा है तो पीछे जो 8 है ये क्या हो जाएगा 9, तो हमारे पास फिर आंसर क्या आएगा 56.9। अब नेक्स्ट हम थर्ड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमने डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखना है, बाकी सबको हमने खत्म करना है। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले जो डिजिट हमने ड्रॉप करना है वो 0 है। अब 0 क्या है, ये 5 से लेस है, तो इससे पिछले वाला डिजिट जो है वो इसी तरह रहेगा, उसको हम छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि फर्स्ट रूल में हमने यही पढ़ा है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 73.65।
अब इस 5 को आपने जब देखना है, यानी 5 को जब आपने ड्रॉप करना है तो उससे पिछले वाला देखा जाएगा वो इवन है या ऑड है। जाहिर है ये इवन है, फिर इसको नहीं छेड़ा जाएगा क्योंकि हमने यहां पर लिखा है रिटेन्ड एज सच इट इज इवन। फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा 73.6, यानी इस 0 को हमने ड्रॉप किया है, ये 5 से लेस था इसलिए पिछले को हमने इसी तरह रखा है। ये 5 को हमने ड्रॉप करना है, जब 5 को ड्रॉप करेंगे तो इससे पीछे हमने देखना है कि इवन है या ऑड है। 6 क्योंकि इवन है तो उसको इसी तरह रखेंगे, इंक्रीज नहीं करेंगे। अब हमारे पास फोर्थ एग्जांपल है 64.350। अब यहां पर हमने सबसे पहले 0 को ड्रॉप करना है। अब 0 को ड्रॉप करने के लिए फर्स्ट रूल लगेगा, क्योंकि 0 लेस देन 5 है तो इससे पिछला जो 5 है इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा 64.35। अब हमने इस 5 को भी ड्रॉप करना है। 5 को ड्रॉप करने के लिए हमने 5 से पिछला डिजिट देखना है जो कि 3 है। अगर ये ऑड है तो इसको 1 से इंक्रीज करेंगे, अगर इवन है तो ऐसे रहने देंगे, क्योंकि 3 ऑड है बिकॉज ये 2 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता। जब ऑड है तो इसको इंक्रीज बाय 1 कर दें। हमारे पास क्या आ जाएगा ये 64.3 को हम क्या कर देंगे 4 कर देंगे। तो यहां पर हम फिर क्या लिख देंगे 64.4, यानी इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे अप टू फर्स्ट डेसिमल प्लेस तो हमारे पास आएगा 64.4। तो प्यारे बच्चों ये थे रूल्स। अब हम उस अपने एग्जांपल पर भी यही रूल्स अप्लाई करते हैं। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स पढ़ने के बाद अब फिर हम वापस अपनी एग्जांपल की तरफ आते हैं। वो एग्जांपल क्या थी हमारे पास, कुछ इस तरह से थी। यहां पर न्यूमरेटर में हमारे पास क्या था 5.348 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻² मल्टीप्लाइड बाय 3.64 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 1.336। अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो यहां पर आता है 1.457। अब यहां पर इससे आगे आपकी बुक पर 6 लिखा हुआ है, बट वहां पर आप करेक्शन कर ले 6 नहीं आता बल्कि 0 आता है। अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें 0.8982 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3, ये हमारे पास आंसर आता है इस एक्सप्रेशन का। मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग के केस में हमने रूल क्या पढ़ा था कि हमने फाइनल आंसर में इतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं जितने के यहां पर उस क्वांटिटी में है जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब इसमें 4 हैं, इसमें कितने हैं 3 हैं, इसमें भी 4 हैं, तो हमने इसके मुताबिक फाइनल आंसर को एडजस्ट करना है। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हमने इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक एडजस्ट करना है। तो यहां पर उससे पहले आप नोट्स में एक लाइन लिखेंगे एज द फैक्टर कौन सा फैक्टर है 3.64 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ द लीस्ट एक्यूरेट इन द अबव, द लीस्ट एक्यूरेट इन द अबव कैलकुलेशन, इन द अबव कैलकुलेशन यानी इस वाली कैलकुलेशन में, इन द अबव कैलकुलेशन हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जाहिर है इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसलिए हमारे पास जो फाइनल आंसर है उसमें भी कितने होने चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। द आंसर शुड बी रिटन to 3 significant figures, to 3 significant figures only. So the corrected answer is, यानी जो corrected answer होगा, so the corrected answer is, तो भाई यहां पर आपने अब corrected answer लिखना है। वो किस तरह से लिखेंगे, इस नंबर को राउंड ऑफ करेंगे, इतना राउंड ऑफ करेंगे ताकि पीछे सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास बच जाए। तो जरा इस नंबर को यहां पर सेपरेटली हम लिखते हैं, रफ वर्क करते हैं यहां पर थोड़ा सा 1.45708982 1.45708982। अब सबसे पहले हमने 2 को ड्रॉप करना है। 2 क्योंकि लेस देन 5 है तो इससे पिछला जो डिजिट होगा उसको हम इसी तरह रखेंगे, तो क्या होगा 1.45708988। अब 8 क्योंकि 5 से क्या है
ग्रेटर है तो इससे पिछले को हम 1 से इंक्रीज करेंगे, 1.4570। अब इस 9 को जब 1 से इंक्रीज करेंगे तो जाहिर है ये जो पिछला 8 है ये 9 हो जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब 0 क्या है, 5 से लेस है। जब 5 से लेस है तो ये पीछे हमारे पास 9 इसी तरह रहेगा, 1.45709। अब 9 क्योंकि 5 से ग्रेटर है तो पिछला 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1.4571। अब 1 फिर 5 से लेस है तो पिछला 7 इसी तरह आ जाएगा, 1.457। अब 7 क्या है, ये 5 से ग्रेटर है तो पिछला 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 बन जाएगा, 1.46। तो यहां तक हमने राउंड ऑफ कर लिया। तो करेक्टेड आंसर हमारे पास क्या होगा, 1.46 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3। अब प्यारे बच्चों ये जो फाइनल आंसर है इसमें हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जाहिर है ये साइंटिफिक नोटेशन में है। साइंटिफिक नोटेशन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को चेक करने के लिए हम 10 की पावर को छोड़कर बाकी जो नंबर है उसको देखते हैं। तो इसमें 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और हमने करना भी यही था बिकॉज हमारे पास इस क्वांटिटी में 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स थे और ये सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसलिए ये हमारा आंसर होगा। मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द नंबर्स डिस्कस करने के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं इन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरह से एडजस्ट किया जाता है जब आप नंबर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग में हमने देखा था कि हमने फाइनल आंसर में इतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं जितने कि उस फैक्टर में है, यानी कैलकुलेशन में जितने उस फैक्टर में है जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। बट यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स का कोई चक्कर ही नहीं है सिरे से। यहां पर आपके पास आते हैं डेसिमल प्लेसेस, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रिटेन्ड इन द आंसर, यानी जो फाइनल आंसर होगा उसमें आपने इतनी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रखनी है जितनी कि उस फैक्टर में है जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है। बी इक्वल टू दी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन एनी ऑफ द क्वांटिटीज, वो क्वांटिटी जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है उसके मुताबिक आपने फाइनल आंसर को एडजस्ट करना है एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग के केस में। तो एग्जांपल्स में हम सबसे पहली एग्जांपल लेते हैं यहां पर, उसमें लेट से हम 3 नंबर्स लेते हैं जो आपकी बुक में लिए गए हैं। पहला नंबर है 72.1, दूसरा नंबर है आपके पास 3.42, थर्ड नंबर है 0.003। प्यारे बच्चों यहां पर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए आपने ये देखना है कि जो डेसिमल है वो डेसिमल के नीचे ही आना चाहिए। यहां पर क्या होगा, आप ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 2 + 0 2 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, डेसिमल इसी तरह नीचे आ जाएगा, 3 + 2 क्या हो जाएगा आपके पास 5 और 7 क्या हो जाएगा नीचे इसी तरह आपके पास आ जाएगा। अब ये तो हो गया हमारे पास आंसर, बट हमने आंसर को किस तरीके से एडजस्ट करना है, हमने आंसर को उस फैक्टर के मुताबिक एडजस्ट करना है जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो इस नंबर में 1 डेसिमल प्लेस है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, यानी हमारा जो फाइनल आंसर है हमने उसको इस नंबर के मुताबिक एडजस्ट करना है 1 डेसिमल प्लेस तक, यानी हमने इस आंसर को यहां से लेकर यहां तक रखना है। ये 2 नंबर्स हमने ड्रॉप करने हैं, राउंड ऑफ करने हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 75 पॉइंट। अब यहां पर 3 क्या है, 5 से लेस है, तो इससे जो पिछला नंबर है 2 उसको नहीं छेड़ा जाएगा। फिर यहां से अगर 3 हट गया, पीछे 2 है, 2 भी 5 से लेस है, तो इससे जो पिछला नंबर है उसको भी नहीं छेड़ा जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या होगा 75.5। फिर आप लेंथ मेजर कर रहे हैं तो यहां पर 7 यूनिट लगा दें मीटर, तो ये होगा हमारे पास करेक्ट आंसर 75.5 मीटर। यानी जो फाइनल आंसर है उसको हमने किस तरह से राउंड ऑफ करना है ताकि उसमें जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो उस नंबर के मुताबिक हो जाएं, यानी जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में आपने नंबर यूज किए हैं उस नंबर के मुताबिक हो जाएं जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं। तो यहां पर हमने जो फाइनल आंसर था उसको इस नंबर के मुताबिक एडजस्ट कर दिया है। तो चलिए अब हम यहां पर एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जो आपकी बुक में ली गई है। यहां पर 2 लिख देते हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर है 2.7543, सेकंड नंबर क्या है 4.10, थर्ड नंबर क्या है 1.273। अब इन सब को भी हमने ऐड करना है। तो प्यारे बच्चों किस तरह से ऐड करेंगे, यहां पर देखें तो ये 3 ही नीचे आ जाएगा, 4 के नीचे 3 है, 4 + 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 7। अब 5 और 7 आपके पास कितना हो जाएगा, यहां पर 12 हो जाएगा। तो 1 यहां से ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, जिस तरह आप छोटी क्लासेस में करते थे।
7 + 1 8, 8 1 9 और 9 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास 11 हो जाएंगे। यहां पर 1 यहां पर 1 आ जाएगा। देन 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 1 8 और डेसिमल जो है वो इसी तरह यहां पर हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो नंबर है इसमें अगर आप देखें तो आपके पास यहां पर 4 डेसिमल प्लेसेस हैं, बट इस आंसर को हमने किस तरह से एडजस्ट करना है, उस क्वांटिटी के मुताबिक एडजस्ट करना है, उस नंबर के मुताबिक एडजस्ट करना है जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है। तो भाई वो ये वाला नंबर है, क्योंकि इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो हमने 2 वाले के मुताबिक एडजस्ट करना है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास फिर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज इक्वल टू, अब हमने 2 यहां तक यानी एडजस्ट करना है। अब 3 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे यानी 3 को यहां से उड़ाएंगे, 3 क्योंकि 5 से लेस है तो पिछले नंबर को छेड़ा नहीं जाएगा, 7 ही रहेगा। अब 7 क्या है, ये 5 से ग्रेटर है तो इससे पिछला जो नंबर है उसको 1 से इंक्रीज कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 8.13। और अगर हम इसको लेंथ मेजर कर रहे हैं यानी ये लेंथ है हमारे पास, तो 7 यूनिट आ जाएगा मीटर। तो ये था इन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स कि जब नंबर्स को ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो उनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरह से रखा जाता है और किस तरह से रिमूव किया जाता है। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा है, अब हम उनकी लिमिटेशंस डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, बट उसको रिप्रेजेंट करने की भी कुछ लिमिट है। सिग्निफिकेंट फिगर्स की वहां पर लिमिटेशंस आती हैं, तो अब हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली लिमिटेशन क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली शो द अनसर्टेनिटी, ये सिर्फ इतनी ही अनसर्टेनिटी शो कर सकते हैं डेट कम्स फ्रॉम रीडिंग द स्केल, जो स्केल की रीडिंग से आती है। अब हमने लेक्चर के स्टार्ट में एक एग्जांपल ली थी, वो एग्जांपल क्या थी कि जब लेट से आपने किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर किया 3.145 ± 0.001 ग्राम। अब जाहिर है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जिसका लीस्ट काउंट इतना है 0.001 ग्राम, उससे जब भी आप मास मेजर करेंगे वो आपको पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स ही देगा, इतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स देगा। और यही जो आपके पास मेजरमेंट है ये आपको बता रही है कि आपके पास अनसर्टेनिटी इतनी है। इसका मतलब है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो जस्ट इतनी ही अनसर्टेनिटी शो कर सकते हैं जितनी की स्केल से आप रीड कर सकते हैं, उससे ज्यादा अनसर्टेनिटी सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको नहीं बता सकते। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की फर्स्ट लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन क्या है, इन रियल एक्सपेरिमेंट्स देयर आर मैनी अदर सोर्सेज ऑफ अनसर्टेनिटी। जाहिर है जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसमें तो बहुत सारी और भी सोर्सेज ऑफ एरर हो सकती हैं। अनसर्टेनिटी यानी डाउट क्रिएट होता है कि मेजरमेंट ठीक है या नहीं है। उसमें क्या क्या शामिल है, दीज इंक्लूड पर्सनल एरर्स एंड समटाइम हिडन सिस्टमैटिक एरर्स। देखिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज कर रहे हैं और आपको उसको यूज करने का प्रॉपर तरीका ही नहीं आता, तो आप वहां पर जो मेजरमेंट लेंगे जाहिर है वो अनसर्टेन होगी, वो डाउटफुल होगी, बिकॉज वहां पर पर्सनल एरर्स हैं या आप उसको रीड करने में कोई गलती कर रहे हैं। एंड समटाइम्स हिडन सिस्टमैटिक एरर, ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस खुद ही खराब हो, या फिर आप अगर लेंथ मेजर कर रहे हैं किसी मीटर रूल से तो मीटर रूल के ऊपर जो मार्किंग है अगर वो मार्किंग ही रॉन्ग है तो जाहिर है जो आप मेजरमेंट लेंगे वो मेजरमेंट डाउटफुल होगी, उसमें अनसर्टेनिटी होगी। तो इस तरह की जो अनसर्टेनिटी होगी उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की सेकंड लिमिटेशन है। तो यहां पर जो हमने अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ा है कि उसकी और भी सोर्सेज हो सकती हैं जैसे सिस्टमैटिक एरर और पर्सनल एरर। इसका मतलब है कि जो अनसर्टेनिटी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स शो करते हैं उससे ज्यादा भी हो सकती है अनसर्टेनिटी। तो चौथे पॉइंट में हमने ये लिखा कि टोटल एरर इन द रिजल्ट कैन बी मोर देन व्हाट सिग्निफिकेंट फिगर शोज। सिग्निफिकेंट फिगर तो यही कुछ बता रहे हैं कि इतनी अनसर्टेनिटी हो सकती है, बट अगर उसमें पर्सनल एरर भी शामिल है, उसमें सिस्टमैटिक एरर भी शामिल है, जाहिर है वो जो रीडिंग है वो और ज्यादा डाउटफुल हो जाएगी और ज्यादा अनसर्टेन हो जाएगी। तो जो टोटल अनसर्टेनिटी है, टोटल एरर है रिजल्ट में, वो ज्यादा हो सकता है उससे जितना कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स शो कर रहे हैं। तो ये थी थर्ड लिमिटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स थी। प्यारे बच्चों अब हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स की लिमिटेशंस भी देख ली हैं। इसके बाद हमारे पास एक क्विक क्विज आता है, तो चलिए अब हम उसको सॉल्व करते हैं। तो फाइनली यहां पर क्विक क्विज में हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, गिव करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पर ये हमें कुछ मेजरमेंट्स दी गई हैं, इनमें हमने करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। तो सबसे पहली मेजरमेंट क्या है, 0.0054 मीटर। तो प्यारे बच्चों यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने वाला कौन सा रूल लगेगा,
कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की लेफ्ट साइड पर जितने भी जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। ज़ाहिर है 5 और 4 तो सिग्निफिकेंट है, बिकॉज हमने रूल पढ़ा है कि 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लेफ्ट साइड पर जितने भी जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये तीनों सिग्निफिकेंट नहीं है, ये कितने सिग्निफिकेंट हैं, 1 2, तो यहां पर क्या लिख देंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन 0.03030। जरा यहां पर फर्स्ट रूल के मुताबिक एक चीज तो हमें पता चल गई, ये वाला 3 भी सिग्निफिकेंट है, ये 3 भी सिग्निफिकेंट है। फिर हमने पढ़ा था कि जो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान होते हैं वो भी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट, इसलिए ये जीरो भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। फिर हमने एक रूल पढ़ा था कि जो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स की राइट साइड पर होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट। फिर हमने एक रूल पढ़ा था कि जो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स की लेफ्ट साइड पर होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, इसलिए ये वाले 2 जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो फिर कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4, तो यहां पर हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 40.0 मीटर। अब प्यारे बच्चों हमने एक रूल पढ़ा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के राइट साइड पर जितने भी जीरोस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, क्योंकि 4 तो हमें पता है ऑलरेडी ये सिग्निफिकेंट है, बिकॉज ये 1 से लेकर 9 तक के दरमियान आता है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके राइट साइड पर जितने भी जीरोस होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो फिर यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 1 2 3, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट क्या है, 0.5 मीटर। अब यहां पर 5 ये तो हमें पता है सिग्निफिकेंट है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की लेफ्ट साइड पर जितने भी जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो यहां पर फिर सिर्फ एक 5 ही सिग्निफिकेंट है, तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अब नेक्स्ट है हमारे पास पांचवा पार्ट, 8.20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर। जरा जब साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस किया गया तो हमने पढ़ा था कि साइंटिफिक नोटेशन में अगर किसी मेजरमेंट को एक्सप्रेस किया जाए तो 10 की पावर छोड़ के बाकी ये वाला जो नंबर है इसमें जितने डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो फिर यहां पर कितने हैं, 1 2 3, यानी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम यहां पर क्या लिख देंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहां पर क्विक क्विज का सेकंड क्वेश्चन है, गिव द आंसर टू द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पर हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमने एड अप करना है, तो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें हमने अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम इनको जरा ऐड करके चेक करते हैं। तो चलिए 2602 देन 36.02। अब जिस नंबर में डेसिमल नहीं होता हम कंसिडर करते हैं उसके लास्ट पर क्या है, डेसिमल है, तो इसको फिर हम किस तरह से लिखेंगे, 36.02 देन 54.1, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 54.1। अब हमने इनको एडअप करना है तो किस तरह से करेंगे, 2 इसी तरह आ जाएगा, 1 + 0 1 पॉइंट डेसिमल इसी तरह से आ जाएगा। देन यहां पर 6 + 4 10, 10 + 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 2 यहां पर हम लिख देंगे, 3 + 1 4, 4 + 5 क्या हो जाएगा, 9, यहां पर 9 लिख देंगे। देन 6 इसी तरह आ जाएगा, 2 भी हमारे पास इसी तरह आ जाएगा। अब यहां पर हमने करेक्टेड आंसर लिखना है, वो किस तरह से लिखेंगे, करेक्ट आंसर इज इक्वल टू। अब यहां पर करेक्ट आंसर किस तरह से होगा, देखिए मैंने आपको बताया था कि जब नंबर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिस तरह से हम यहां पर ऐड कर रहे हैं, तो फाइनल आंसर में आपने उतनी डेसिमल प्लेसेस रखनी है जितनी की उस फैक्टर में है जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं। जाहिर है अब इसमें सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं, 0 डेसिमल प्लेसेस हैं, डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं है, इसलिए हम इसके मुताबिक फाइनल आंसर को एडजस्ट करेंगे और इनको हम यहां से उड़ा देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे।
जब राउंड ऑफ करेंगे तो फिर भी आपके पास, क्योंकि ये 2 है, ये भी 5 से स्मॉल है, 1 भी 5 से स्मॉल है, पिछले नंबर को कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2692, और ये सब किस में था, किलोग्राम्स में, तो यहाँ पर हम फाइनल क्या लिख देंगे, किलोग्राम। तो इन नंबर्स को ऐड करके अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जो आंसर आता है वो है 2692 किलोग्राम। नेक्स्ट अब हमारे पास इसी क्विक क्विज का थर्ड पार्ट है, वो क्या है, गिव दी आंसर टू द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। पिछले पार्ट में हमने एडिशन की थी, अब यहां पर हमने क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है। तो फिर अगेन हम इसी तरह इसको लिखेंगे नंबर्स को 3.54। अब यहां पर नीचे हमने क्या लिखना है, 2.4 माइनस करना है 2.4, जरा पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो यहां पर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहां पर कुछ भी नहीं है, जीरो कंसिडर करें, 4 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 4। 5 में से 4 गए तो क्या होगा, 1। अब पॉइंट इसी तरह यहां पर आ जाएगा, 3 में से 2 गए, कितने बचेंगे, 1। तो यहां पर हमारे पास आंसर क्या है, 1.14। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारे पास क्या रूल था कि हमने फाइनल आंसर में उतनी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रखनी है जितनी कि इस क्वांटिटी में है जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है। तो करेक्ट आंसर यहां पर हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर इज इक्वल टू, अब इसमें कितनी थी डेसिमल प्लेसेस, 1 डेसिमल प्लेस थी, इसलिए हमने इसको भी 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, यानी इतना नंबर रखना है। अब 4 को हमने गिराना है, जब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो कैसे करेंगे, 4 क्योंकि 5 से लेस है इसलिए उससे पिछला जो नंबर है उसको छेड़ा नहीं जाएगा बल्कि ऐसे ही लिख दिया जाएगा 1.1। तो ये सब क्या था, किलोग्राम्स में। तो फाइनल आंसर के साथ आप यूनिट लगा दें, ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम। प्यारे बच्चों, अगर आपके पेपर में इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपने साथ यूनिट बिल्कुल भी नहीं भूलना, इस यूनिट के प्रॉपर मार्क्स होते हैं, इसलिए आपने ये यूनिट साथ फाइनल आंसर में लाजमी तौर पर लिखकर आना है। इसी क्विक क्विज का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, गिव द आंसर टू द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो प्यारे बच्चों, इसमें भी हमने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन का आंसर लिखना है इन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये एक्सप्रेशन है कौन सा, सबसे पहले तो हमें देखना है कि इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन है या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। तो यहां से एक बात तो हमें पता चल रही है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, तो इसमें हम कौन सा रूल लगाएंगे, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द नंबर वाला। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सीधा करके हम लिखते हैं इस तरह से, 2.45 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 2.46 मीटर डिवाइडेड बाय, अब यहां पे नीचे डिवाइड किससे करना है हमने, 3.6 मीटर, यानी 3.6 मीटर से इसको डिवाइड करना है। तो प्यारे बच्चों, अब इसको हम कैलकुलेटर पर जरा सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। 2.45 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2.46 डिवाइडेड बाय 3.6 मीटर। तो इसका हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आ रहा है, 1674.16667। अब इसका यूनिट क्या होगा, देखिए यहां से 1 मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, मीटर बचेगा, तो इसका यूनिट क्या होगा फिर, मीटर। अब इससे पहले कि हम इस पर कुछ फर्दर काम करें, हमने सबसे पहले इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करने के लिए आपने इधर से चलकर सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट ढूंढना होता है जो कि 1 है। तो भाई डेसिमल को इस तरह से एडजस्ट करना है ताकि डेसिमल के लेफ्ट साइड पर एक ही नॉन जीरो डिजिट बच जाए। तो किस तरह से होगा, 1.674166667 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर, कितनी हमने डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट की हैं, 1 2 3 और राइट से लेफ्ट की तरफ की है तो पावर पॉजिटिव होगी, 10 रेज़ टू द पावर 3 मीटर। यानी इसको हमने सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर लिया है। अब हमने मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द नंबर वाले सेक्शन में क्या पढ़ा था कि जब कोई प्रोडक्ट या क्वोशिएंट हो उसमें आपके पास जो फाइनल आंसर आता है उसमें इतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने कि उस क्वांटिटी में है जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब यहां पर हमारे पास 3 मेजरमेंट्स थी, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। यहां पर अगर आप देखें तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहां पर भी 1 2 3 यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बट यहां पर हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में क्योंकि हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना होता है तो सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास इसी मेजरमेंट में है। तो फाइनल आंसर में हमने इतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं जितने के इसमें है, यानी इस क्वांटिटी के मुताबिक हमने फाइनल आंसर को एडजस्ट करना है। इसका मतलब है हमने फाइनल आंसर में जस्ट
दो ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं तो हम ये वाले दो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखेंगे। अब हमने इनको ड्रॉप करना है, तो इनको ड्रॉप करने के लिए रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द नंबर्स हम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो यहां पर हम थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं इसको राउंड ऑफ करने के लिए। जाहिर है हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 डिजिट्स को हमने ड्रॉप आउट करना है। तो किस तरह से करेंगे, यहां पर इस नंबर को उठा के दोबारा लिखते हैं 1.6741666667। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले हमने 7 को ड्रॉप करना है। अब हमने देखना है कि 7 5 से ग्रेटर है या लेस है। जाहिर है ग्रेटर है, जब 7 5 से ग्रेटर है तो पिछला 6 जो है वो 7 बन जाएगा, उसमें यानी 1 ऐड हो जाएगा। 1.67416667। अब ये अगेन 7 5 से बड़ा है तो इससे पिछला जो 6 है वो 1 से इंक्रीज कर जाएगा, यानी वो भी 7 हो जाएगा। 1.67416667। अब फिर इस 7 को हमने ड्रॉप आउट करना है। ये फिर क्या है, 5 से ग्रेटर है तो हमारे पास पिछला 6 जो है वो 7 बन जाएगा। 1.674167। अगेन ये 7 5 से ग्रेटर है तो ये 6 क्या हो जाएगा, 7 बन जाएगा जब उसको ड्रॉप करेंगे तो 1.674117। अब हमने इस 7 को ड्रॉप करना है। ये 7 अगेन 5 से ग्रेटर है तो जो पिछला 1 है ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो हमारे पास किस तरह से आएगा 1.6741 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा यहां पर। अब ये जो 2 है ये 5 से लेस है, इसलिए जो इससे पिछला नंबर है उसको नहीं छेड़ा जाएगा, वो इसी तरह लिखा जाएगा 1.674 इसी तरह लिखा जाएगा। अब 4 अगेन 5 से लेस है तो इससे पीछे जो 7 है उसको भी नहीं छेड़ा जाएगा, उसको ऐसे लिखा जाएगा, क्या होगा 1.67। अब 7 क्योंकि हमारे पास 5 से ग्रेटर है इसलिए जो पीछे 6 है ये क्या होगा, 1 से इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारे पास ये किस तरह से आ जाएगा 1.7। इसका मतलब है कि इस वैल्यू को जब हम अप टू 1 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 1.7। हमने 1 डेसिमल प्लेस तक क्यों इसको राउंड ऑफ किया है, बिकॉज हमें सिर्फ 2 ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए थे। अब यहां पर इस क्वांटिटी में क्योंकि 2 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स थे इसलिए यहां पर भी हमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने थे। तो हमारे पास जो करेक्टेड आंसर होगा वो क्या होगा, करेक्टेड आंसर इज इक्वल टू, वो क्या होगा 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर। अब इसमें अगर आप देखें तो यहां पर हमारे पास 1 2 यानी 2 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और ये हमारे पास इतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जितने में हमारे पास इस क्वांटिटी में थे जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसका मतलब है हमने रूल्स फॉर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग अप्लाई करके इस क्वेश्चन और प्रोडक्ट्स को सॉल्व कर लिया है। फाइनली आज के लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेक्चर था। सिग्निफिकेंट फिगर्स की सबसे पहले हमने यहां पर डेफिनेशन देखी थी, उस डेफिनेशन को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है क्योंकि वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन आ जाए तो सबसे पहले आपने उनकी डेफिनेशन लिखकर फिर आपने 1-2 एग्जांपल्स लिखनी है। और कौन सी एग्जांपल लिखनी है, जब मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के रूल्स पढ़ाए थे अभी, उनमें कुछ एग्जांपल्स आपको करवाई थी, उनमें से कोई भी 2-3 एग्जांपल्स आप उठाकर लिख सकते हैं। उसके बाद हमने रूल्स फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े थे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आपने बिल्कुल इसी तरह हेडिंग्स के साथ प्रिपेयर करना है जिस तरह के मैंने आपको हेडिंग्स प्रॉपर्ली बनवाई है। उसके बाद हमने पढ़ा है मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द नंबर्स। तो इसमें भी आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इन केस ऑफ मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द नंबर्स हाउ कैन यू रिप्रेजेंट द फाइनल आंसर इन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो वहां पर फिर आपने सबसे पहले वो जुमला लिखकर आना है जो मैंने आपको लिखवाया था, उसके बाद आपने प्रॉपर एग्जांपल लिखकर आनी है, तो वहां पर फिर आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। सिमिलरली एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग के केस में हमने पढ़ा था, तो फिर वहां भी यही क्वेश्चन बन सकता है, इन केस ऑफ एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स हाउ कैन यू रिप्रेजेंट द फाइनल आंसर इन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो वहां पर आपने एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वाले केस में जो मैंने आपको लिखवाया था प्रॉपर वो सेंटेंस और नीचे वो एग्जांपल, उसकी एक भी एग्जांपल आप लिख दें तो काफी है शॉर्ट क्वेश्चन में। उसके बाद जो हमने लिमिटेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ी हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको बिल्कुल आपने इसी तरह पॉइंट्स की फॉर्म में प्रिपेयर करना है। जब आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। उसके बाद हमने क्विक क्विज देखा है, तो ये चैप्टर 1 का द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विक क्विज है जिसमें हमने
4 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ये चारों के चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। और उसके बाद जो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला आर्टिकल है, इसमें से एमसीक्यूज तो लाजमी तौर पर एक ना एक आ ही जाता है। एमसीक्यूज किस तरह से आता है कि आपको एक मेजरमेंट दी जाती है और उसमें से पूछा जाता है कि इसमें आप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करके बताएं कितने हैं। तो वहां पर नीचे आपको ऑप्शन दिए होते हैं, आपने करेक्ट आंसर पर टिक करना होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम आर्टिकल नंबर 1.5 प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के बारे में पढ़ेंगे। वो भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। उसमें प्रॉपर रियल वर्ल्ड एग्जांपल से हम डिस्कस करेंगे कि प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी क्या होती है। फिर उसके प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड नोट्स बनाएंगे इसी तरह, ताकि आप पेपर में आसानी से उस टॉपिक में से किसी भी आने वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।